एंड विषम बाहु त्रिभुज। और जो कोण के हिसाब से बटे हुए हैं वो है समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया। आप इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि हम भी मैथ सीख जाएंगे आपसे। उसके आमने सामने के जो भुजा होते हैं वो बराबर और समांतर होते हैं और उसके दो विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण हम समझ गए बराबर होते हैं। a प्लस बी का होल एक बार बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतना जल्दी बता दिए आप? हाँ, अचंभित करने वाली बात है, लेकिन लड़का गॉड गिफ्टेड तो है, इसमें नो डाउट है ना। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विथ हिम। हम तो इससे बहुत प्रभावित हुए। पूछिए सर, सवाल पूछिए सर। वही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अभिनव और अभिनव, इन लोग का तो मतलब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नव इंग्लिश क्लासेस, उससे इस बच्चे को हम आज जोड़ रहे हैं, है ना, और इसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाना चाहेंगे, है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सुधाकर। देखिए, आज मैं पटना के नदवा गांव में हूं और पटना के नदवा गांव में इसलिए आया हूं क्योंकि यहां पर बॉबी राज रहते हैं। इनका परिचय कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार में जितने लोग हैं, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या फिर जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, सभी इस बच्चे को जानते हैं। इसके विषय में इंट्रोडक्शन के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये खबर देख रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बच्चा जो है ना, गॉड गिफ्टेड बच्चा है। और मैं इसको गॉड गिफ्टेड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चा पढ़ता तो 5 में है, लेकिन पढ़ाता है 10th के बच्चों को, 9th के बच्चों को, और स्पेशली मैथ में पढ़ाता है। मैथ वैसा सब्जेक्ट माना जाता है जिसमें अच्छे से अच्छे विद्वान अपना हाथ खींच लेते हैं। मैथ के नाम पर वो मतलब स्कूल तक जाना पसंद नहीं करते हैं। अपने स्टूडेंट जो उनका स्टूडेंट लाइफ हुआ होगा उसमें ऐसा सब्जेक्ट है मैथ, लेकिन इसी गणित सब्जेक्ट में, इसी मैथ में इन्होंने महारत हासिल कर लिया है। और इस महारत का, इस प्रतिभा का जो लोहा है वो बिहार के लोग नहीं, बिहार के बाहर के भी लोग माने हैं। जैसे बॉलीवुड सुपरस्टार सोनू सूद के विषय में आप जानते होंगे, काफ़ी लोकप्रिय पॉपुलर स्टार हैं, वो भी इस बच्चे को गोद में उठाए हैं, इस बच्चे से सवाल पूछे हैं, इस बच्चे ने सफलतापूर्वक उस सवाल का जवाब दे दिया है और उन्होंने इसके प्रतिभा का लोहा भी माना है। आपने जो बिजनेस स्ट्रेटजियन हैं, जो बिजनेस सिखाते हैं पूरे बिहार को, पूरे भारत को बिजनेस सिखाते हैं, विवेक बंद्रा, सब लोग जानते हैं विवेक बंद्रा को। उन्होंने भी इस बच्चे को अपने स्टूडियो में बुलाया है। इस बच्चे का प्रतिभा उन्होंने भी माना है। तो आप अब ज़्यादा इस बच्चे के विषय में हम नहीं बोलेंगे, आप समझ ही गए होंगे कि इस बच्चे में क्या क्वालिटी है। बस इसी क्वालिटी को ढूंढते ढूंढते इस गाँव में हम अभी आ चुके हैं। इस बच्चे से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इसमें प्रतिभा आया कैसे, ये बच्चा कैसे दूसरे बच्चों से अलग है। अगर अलग है तो कैसे है, ये खेलता नहीं है बच्चों के साथ, ये इसके पास टाइम कैसे आ जाता है पढ़ने का। 24 घंटा सबको मिलता है, इसके पास आखिर कितना घंटा भगवान देते हैं कि और सब बच्चों से ज़्यादा ये जानता है। खुद इसी से हम बात करते हैं। बॉबी राज है, इसको लोग घर में मम्मी पापा और सब जो दोस्त यार है इसको अभिनव के नाम से भी जानते हैं। स्कूल में चूँकि ये बच्चों के बीच अभिनव के नाम से ही फेमस है। और आपको एक बात और बता दूँ कि आज इससे मिलने हमारे साथ साथ एक टीचर भी आए हुए हैं। ये बिहार के सबसे बड़े टीचरों में से एक हैं। इंग्लिश में इनका बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा इनका नाम है। ये जो नाम है ये अभिनव श्रीवास्तव हैं। ये इनका पढ़ाया हुआ जो बच्चा है वो अभी देश में अलग अलग स्टेट में बड़ा योगदान दे रहा है। कोई डॉक्टर्स लॉबी में है, कोई इंजीनियर्स लॉबी में है, कोई अच्छा दरोगा है, तो कोई बैंक मैनेजर है। अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्षेत्र में लोग अपना नाम कर रहे हैं। ऐसे ये टीचर हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये आज ये जो बॉबी है इसको पढ़ाने आए हुए हैं। मैथ में तो ये बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन इसको ये चाहते हैं कि इंग्लिश में भी अच्छा हो जाए और हमारे बिहार का नाम रोशन करे, हमारे भारत का नाम रोशन करे। लेकिन इससे पहले मैं सबसे पहले बॉबी से बात करता हूँ। बाबू, क्या नाम हुआ आपका? बॉबी राज। आप 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, सही बात है? हाँ। पढ़ाते हैं? हाँ। ट्यूशन में पढ़ाते हैं कि कोचिंग में पढ़ाते हैं कि घर पे पढ़ाते हैं? घर पे ही पढ़ाते हैं। कितने बच्चे आते हैं पढ़ने? बहुत कम। पापा पढ़ाते हैं, उसी में हम कभी कभी पढ़ाते हैं। मतलब उसमें आप भी आ जाते हैं? कभी कभी। मतलब पापा कभी चले जाते हैं तो आप पढ़ा देते हैं? पढ़ा सकते हैं लेकिन पढ़ाते हैं कभी कभी। हमारे कुछ सवाल का आप जवाब दे सकते हैं? पूछिए। दे सकते हैं, दे दीजिएगा।
अगर आप दे दीजिएगा तभी हम जानेंगे कि आप 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। पूछिए। आपका तो मैंने बहुत सारा वीडियो देखा है, आप ज्योमेट्री भी बच्चों को पढ़ा लेते हैं। यस। ज्योमेट्री से कुछ जुड़ा हुआ क्वेश्चन करूं? पूछिए। अच्छा, त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज भुजा के प्रकार से, कोण के प्रकार से बटा हुआ है। जी। भुजा के प्रकार से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं जी। और कोण के प्रकार से भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के प्रकार से जो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं उनका नाम है जो समकोण नहीं, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज एंड विषमबाहु त्रिभुज। और जो कोण के हिसाब से बटे हुए हैं वह है समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया। आप इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि हम भी मैथ सीख जाएंगे आपसे। अच्छा ये बताएं, देखिए ये मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ, देखिए आप दर्शकों को मैं ये इंश्योर करने के लिए पूछ रहा हूँ कि सच में ये बच्चा, मैं खुद बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये सच में इस बच्चे में कुछ अनोखा है, कुछ अलग है, कुछ अलग प्रतिभा है, तभी तो बड़े बड़े स्टार जो हैं इसको मानते हैं, इसको प्यार करते हैं। अच्छा ये बताइए कि वर्ग क्या होता है? वर्ग का आयतन, क्षेत्रफल कुछ पता है? वर्ग का आयतन नहीं। अच्छा, क्षेत्रफल होता है। हाँ, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग के चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता अच्छा, है। आयत क्या होता है? आयत जो है उसके आमने सामने के जो भुजा होते हैं वो बराबर और समांतर होते हैं और उसके 2 विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण हम समझ गए, बराबर होते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतना जल्दी बता दिए आप? हाँ, कौन सिखाया आपको? पापा। अच्छा, एक क्वेश्चन पापा सिखाए हैं? यस। अच्छा सर, क्या क्वेश्चन आप बोल रहे हैं? एक फार्मूला हम भी पूछ लेते पूछ हैं लीजिए सर। ना, a प्लस बी प्लस सी। आपको भी मतलब आपको भी संदेह है कि ये बच्चा 10th क्लास के कैसे पढ़ा देता है? हाँ, बहुत अचंभित करने वाली बात है, लेकिन लड़का गॉड गिफ्टेड तो है, इसमें नो डाउट है ना। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विथ हिम, हम तो इससे बहुत प्रभावित हुए। पूछिए सर, सवाल पूछिए सर। वही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सर इतना लंबा आप सवाल पूछ दिए फिर भी बता दिया। अच्छे अच्छे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। आप तो सर खुद टीचर हैं, अच्छे अच्छे बच्चे इस सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं? होते हैं, कुछ बच्चे जवाब देते हैं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कितना प्राउड होता है अंदर से? आप वैसे बच्चे के पिता हैं जिस बच्चे को बिहार के हर घर के लोग जानते हैं, हर सुपरस्टार, हर पॉलिटिशियन, हर डॉक्टर, हर इंजीनियर, लगभग सभी लोग जानते हैं और प्यार भी करते हैं और सपोर्ट भी करना चाहते हैं। कितना अंदर से प्राउड फील होता है? प्राउड तो अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। और ये जो मेहनत अभी कर रहा है जी। इसको बरकरार रखे। हम यही चाहते हैं कि ऊंचाई पर चढ़ जाना मायने नहीं रखता है, ऊंचाई पर टिके हुए रहना मायने रखता है। अभी तो संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ऊंचाई पर। अभी ये इसके पास तो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, ये ऊंचाई पर गया कहाँ है? वो छोटा बच्चा है, ऊंचाई पर उस दिन जाएगा जब ये साइंटिस्ट बन जाएगा, जब ये देश के विकास में योगदान देगा। देश अभी जो मतलब जिस रेशियो में जा रहा है उस रेशियो को बरकरार रखना है। एवरेज मतलब कि जो पढ़ाई का जो एक स्तर है उस लेवल को बरकरार रखना, बरकरार, कम से कम बरकरार रखे, आगे बढ़े, नीचे डाउन नहीं हो। मतलब कि विद्या एक ऐसी धन है जिसको जितना बांटे उतना बढ़ता है। मतलब अभी थोड़ा सा भी मतलब कि कमी करेगा तो नीचे आ जाएगा, वही डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए आप इसको ग्लैमर के दुनिया से बाहर रखना चाहते हैं? हाँ, इसको मतलब ये बाहरी दुनिया से बाहर रखना चाहते हैं और मतलब हम अपने साथ इसको मतलब हाँ मतलब कि जो साथ रखना चाहते हैं। 2 साल के बाद इसको मतलब कि कहीं भी हम 2 साल तक अभी इसको मतलब कि हम अपने साथ रखना चाह रहे हैं। तो इस इंटरव्यू का हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि आज ये जो बच्चा है मैथमेटिक्स में तो भले ही बहुत अच्छा जानता है, लेकिन इसका इंग्लिश को दुरुस्त करने के लिए बिहार के सबसे बड़े इंग्लिश के टीचर अभिनव श्रीवास्तव आज इसके गांव पहुंचे हुए हैं। और अभी अभिनव श्रीवास्तव से भी हम बात करेंगे। इनके विषय में बस यही आपको कहना चाहूँगा कि आज इनके द्वारा पढ़ाया हुआ कम से कम 50 से भी ज़्यादा बच्चे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अलग अलग क्षेत्रों में मतलब टॉप लेवल पर हैं। तो आप अभिनव श्रीवास्तव का कद आप समझ सकते हैं। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। ये जो बच्चा है इसके जैसा अब आपको बिहार में कोई नहीं मिलेगा। ये बच्चा ओवर टैलेंटेड बच्चा, गॉड गिफ्टेड कहा जा सकता है एकदम। हम इस बच्चे के टैलेंट से काफ़ी प्रभावित हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात हम बताना चाहेंगे कि जहाँ मैथमेटिक्स में लोग कतराते हैं, मैथमेटिक्स से दूर भागते हैं, लेकिन इस मैथमेटिक्स में भी जो सबसे टफेस्ट
जो पार्ट होता है ज्योमेट्री सेक्शन, उस चीज़ को भी इसको हम पढ़ाते हैं, हम देखे वीडियो में, है ना। ज्योमेट्री सेक्शन जो होता है सब चीज़ उसमें मतलब प्रमाणित करके लिखना पड़ता है। कैलकुलेशन भले ही कम है उसमें, लेकिन थ्योरम बेस्ड है। ज्योमेट्री सेक्शन जैसे ट्रायंगल हो गया, सर्किल हो गया, बहुत सारा चीज़ जो प्रूव करने वाला चीज़ है वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ होता है। उस चीज़ में भी इसको हम जब बोर्ड पर पढ़ाते देखे तो एक्चुअली आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दैट, है ना। इसके टैलेंट से हम बहुत प्रभावित है। क्या बनना चाहते हो बाबू? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। हाँ। इंग्लिश में कितना आपका रुचि है? इंग्लिश में ज़्यादा। इंग्लिश में भी बच्चों को आप पढ़ाते हैं, सीनियर बच्चों को? नो, इंग्लिश में नहीं पढ़ाते हैं। इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना आप? हाँ। कैसे सर? इस बच्चे का जो गोल है वो साइंटिस्ट बनने का है, मतलब वैज्ञानिक बच्चा वैज्ञानिक बनेगा आगे जाकर। बहुत खुशी है इस बात का हमको, तो बहुत आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम कि ये लड़का आपका बच्चा, आपका पढ़ाया हुआ बच्चा कहीं दरोगा है, हाँ। कहीं बैंक मैनेजर है, कहीं रेलवे में अच्छे पोस्ट पर है, तो इसको कैसे साइंटिस्ट बनाइएगा? देखिए ऐसा है कि अभी जो इसका जो हिंदी माध्यम से लड़का, जैसे आयत का क्षेत्रफल, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, जो भी है हिंदी मतलब क्वेश्चंस जो इससे किए जाते हैं तो हिंदी शब्दों में मतलब यूज करके किए जाते हैं। लेकिन अभी जैसे अगर मैथमेटिक्स ही पढ़ रहा है लड़का तो उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो आता है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्ड्स, तो उसमें होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन, सब ये जानता है, ही नोज एवरीथिंग। लेकिन उसमें होता क्या है कि जानते हुए भी वो जो लैंग्वेज में जो लिखा रहता है वर्ड प्रॉब्लम, उसको समझने में इसको आगे दिक्कत अभी भी होती होगी और आगे भी। अब जैसे मान ली हायर स्टडीज़ में जितने बुक्स वगैरह छपते हैं सारे इंग्लिश में रहते हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश मतलब लैंग्वेज जो है ऐसे तो किसी के सफलता में कोई भी भाषा बाधक नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि इसका किसी भी फील्ड में आप जाइए आप, तो उसमें होता क्या है कि आपको उस कंटेंट्स को समझने के लिए, जैसे इंटर में अब एच.सी. वर्मा का जो बुक फिजिक्स का है, अब आगे साइंटिस्ट बनना है इसको, तो साइंस बैकग्राउंड से ही पढ़ेगा लड़का, तो उसमें होगा क्या कि इसको उसके लिखे गए कंटेंट, किताब के कंटेंट को समझने के लिए वहाँ पर इसको अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, तो आप वैज्ञानिक ही क्यों बनना चाहते हैं? पहले आपको एसपी नहीं बनना है, डीएम नहीं बनना है, आपको वैज्ञानिक ही क्यों बनना है? देखो, पहले मेरा जो सपना था वो था इंजीनियर बनने का, क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं सबसे बड़े पद पर मतलब ज़्यादा मतलब सबसे बड़े पद पर अच्छा कार्य करने का सोचता था, जो सबसे ऊंचा जो ऐसा चीज जिसके मतलब आप इंजीनियर बनना चाहते थे? पहले बनना चाहते थे, लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि इंजीनियर से भी कुछ बड़े पद होते हैं, तो जिसमें से मेरे को पता चला साइंस मतलब साइंटिस्ट, और उसमें मेरे को पता चला कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ही पढ़ना होता है, लेकिन डीप में। और मेरे को इन तीनों ही सब्जेक्ट में ज़्यादा मतलब पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यही इन तीनों में ज़्यादा पूछा जाता है और ये डीप में, और इन्हीं तीनों सब्जेक्ट में मेरे को ज़्यादा रुचि था, इसलिए मेरा मन गया कि अब हम साइंटिस्ट ही बनेंगे। अब तो इंग्लिश आपको सीखना ही है। हाँ। देखिए अभिनव सर अब आपके पास आ गए। देखिए इनका भी नाम अभिनव है और आपका भी नाम अभिनव है। अभिनव, हाँ। तो आप लोग का जो तालमेल है वो मतलब काफ़ी लंबा चलेगा क्या? यस। साइंटिस्ट बनने में सर आपका बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है। क्या लगता है, आप इनके फादर हैं, कैसे ये बच्चा जब स्टार्टिंग में पढ़ना इसको आप सिखाए होंगे, ABCD जहाँ से जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो जब ABCD ये बच्चा पढ़ना स्टार्ट किया होगा तभी आपको फील आया होगा कि ये बच्चा गॉड गिफ्टेड है? हाँ, ये कुछ यूनिक ढंग से इसको हम पढ़ा रहे थे। जैसे हम इसको पढ़ा रहे थे ना, क ख को सिखाया था, क ख को पूरा सीरियल में नहीं सीखा, लेकिन क से कबूतर, ख से खरगोश अक्षर डायरेक्ट पहचानने की सीखा। बहुत जल्द ही हिंदी किताब पढ़। कोई बच्चा ए सीखता है, हाँ, बी सीखता है, सी, हम लोग आमतौर पे ABCD केवल आगे सबसे आगे सीखे, लेकिन ये ए से एप्पल, बी से बी सीख गया, हाँ, बी से बॉल सीख गया। हाँ, यही इसको डायरेक्ट मतलब सिखाया और सीखा, और इसका रुचि मतलब 6 महीना में LKG का किताब के उसको मतलब कि ख़त्म कर दिया। 3 महीना फिर UKG का मतलब कि जो जैसे जैसे पढ़ते गया उसको हम किताब ला के देते गए, आगे ये बढ़ते गया इसका रुचि के मतलब के मुताबिक। देखिए हम लोग तो अभी सबसे लास्ट में आए हुए हैं, लेकिन एक जानकारी के लिए मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि बिहार का ऐसा कोई मीडिया हाउस नहीं है जिसके स्टूडियो में ये बॉबी नहीं पहुंचा है। लगभग सभी चैनल्स के स्टूडियो में ये पहुंच चुका है और जितने बड़े बड़े पत्रकार हैं बिहार के सभी लोग इससे रूबरू हुए हैं और इंटरव्यू, एक शानदार इंटरव्यू किए हैं। तो निश्चित तौर पे इस लड़के में उस तरह का काबिलियत है, इस कारण से ये बिहार के पूरे जो ये प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म पे ये सबसे आगे आया है। आगे इसका कैसे शिक्षा जो पठन पाठन है इसको कैसे आगे बढ़ाइएगा आप? सबसे बड़ी देखिए चुनौती है आपके लिए, ये बच्चा गॉड गिफ्टेड है, इसको संभाल कर रखना, ये हीरा है।
मतलब एक तरह से बिहार में जो शिक्षा का व्यवस्था है उससे आप भी रूबरू हैं, पूरा बिहार पूरा भारत रूबरू है। ऐसे में इसको निकाल कर आप विश्व पटल पर इसको साइंटिस्ट बनाना है, कैसे बनाइएगा? अभी तो इसको मतलब कि हम ऑनलाइन क्लास मतलब कि दिए हुए हैं, जैसे अभिनव सर आ गए हैं तो अब हमको कुछ और इंग्लिश में भी मतलब जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता था तो हम मतलब कि एक दूसरे बुक देखते थे, टाइम मेरे पास बहुत कम रहता था तो जवाब देने में हम मतलब कि लाचार हो जाते थे, कहते थे कि यूट्यूब पर सर्च करके वीडियो देखो। लेकिन अब सर आ गए, अभिनव सर तो अब आश्वासन दिए हैं और मतलब कि जो क्वेश्चन डाउट होगा पूछ लेगा, तो इंग्लिश में मतलब कि हमको ज़्यादा समस्या नहीं लगती। अब तो इंग्लिश का जो प्रॉब्लम है वो अभिनव सर सॉर्ट आउट कर देंगे, लेकिन हमें ये बताएं कि इतना मतलब ये मैथ में इतना आगे बढ़ चुका है, गणित में, कि अब इसकी जो समस्याएं होती होंगी, हमको तो नहीं लगता है कि पटना के टीचर इसको सॉर्ट आउट करते होंगे या फिर आप सॉर्ट आउट कर लेते होंगे। हम तो नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं ना, हम ये भी आपके सामने एक चुनौती है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये आप जैसे अभी फिलहाल ये मतलब कि जो कुछ वीडियो देख लेता है 11 का, तो हम 10 तक पढ़ाते थे और 10 तक पढ़ाते हैं, तो 11 की वीडियो देखता है तो खुद अपना मतलब कि हाँ उत्सुकता है, इसको कहते हैं कि देखोगे तो हम 10 रुपया देंगे, एक चैप्टर पढ़ोगे तो हम 10 रुपया प्राइस तुमको। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे हैं वीडियो है टीचर, हाँ वो मतलब कि वो देखता है इसको, जो जिसका समझ में आता है वो ही देखता है। साइंटिस्ट बनाने में तो पैसे भी बहुत सारे खर्च होंगे, इसको लेकर क्या प्लान है आपका? अभी तो हम बेसिक स्तर पर काम कर रहे हैं। अभी मेरा टारगेट है कि जो 1 साल के अंदर, 1 साल 2 साल के अंदर हम 12 तक मैथ इसका 12 तक मतलब कि क्लियर कर दें। अच्छा, आपको अंदर से ऐसा फील होता है कि ऐसा कोई पॉलिटिशियन आएंगे या फिर ब्यूरोक्रेट्स आएंगे या फिर डॉक्टर्स आएंगे जो आपके बच्चों को आगे बढ़ाने में कुछ मतलब इकोनॉमिकल थोड़ा हेल्प करेंगे आपको, ऐसा मतलब अंदर से फील होता है आपको? अभी तो फील तो होता है, लेकिन कोई ऑफर आया है कि नहीं? अभी ऐसा कोई ऑफर तो नहीं आया है, लेकिन जहाँ तक हम हैं अपना भर प्रयास कर रहे हैं, मतलब इसमें पीछे हटने वाली बात नहीं रखे हुए हैं। अभी तो एकमात्र सहारा है अभी यूट्यूब का, यूट्यूब पर मतलब इसको अभी मतलब कि जब हम मतलब इसको वीडियो दिखाते हैं और इसको जो मतलब कि समझ में आता है वो अभी कर रहा है, ऑनलाइन क्लास भी मतलब इंग्लिश। क्या कहना है सर, अब तो इसको साइंटिस्ट बना देना है? हाँ निश्चित रूप से, लेकिन साइंटिस्ट बनाने के रास्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, उसका निवारण, उसका सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? मैथमेटिक्स और साइंस की जहाँ तक बात है वो तो ये लड़का वो कर लेगा, है ना। हम अपने स्तर से बात करें तो इंग्लिश की जहाँ भी इसको ज़रूरत पड़ेगी तो हम बहुत मशक्क़त से वंस अ वीक, सप्ताह में 1 दिन इसके लिए लाइव आएंगे, है ना, और यूट्यूब पर इसको हम इंग्लिश में जो बेसिक चीज़ है ना, जो डाउट्स है इसको पूछने के लिए हम, और जो एक हम किताब जो लिखे हैं, माने हम तो 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, 2004 से पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, तो उसमें उस दरमियान में हम जो अनुभव किए तो एक बुक हम छोटी पुस्तक हम लिखे हैं जो ट्रांसलेशन बेस्ड है, जो इसमें स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और व्यवहारिक एग्जांपल्स देते हुए, ताकि इसको समझने में किसी भी बच्चे को, है ना, दिक्कत नहीं होगी, और वो हम आज इसको दे के जाएंगे, है ना। और अपने YouTube पर जो मेरा चैनल है @अभिनव इंग्लिश क्लासेस, उससे इस बच्चे को हम आज जोड़ रहे हैं, है ना, और इसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाना चाहेंगे, है ना। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए ऑफ कैमरा भी आपने 10 मिनट इस बच्चे से बात किया और बहुत सारे बच्चे के साथ आप बैठते हैं, उनको पढ़ाते भी हैं, तो बाकी सब बच्चों से इसमें क्या खास लगा आपको? इसमें बहुत खास यही बात हमको लगा कि इस उम्र में, है ना, 10 तक के बच्चे को मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट को पढ़ाना, है ना, ये बहुत ही समझिए कि सराहनीय बात है ना। इट्स रियली कमेंडेबल, रिमार्केबल जॉब, है ना, वट एवर ही इज़ डूइंग, इट्स मार्वेलस। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। बहुत इतना अपने मम्मी पापा का बड़ाई करवा रहे हो, खेलते कब हो? खेलते हैं जब टाइम मिलता है, जब बहू मतलब कि जो मेरा छोटा बाबू है, तो जब मेरे को बउआ को लेना पड़ता है तो उसी टाइम पर बउआ के साथ ही खेल लेते हैं। बउआ के साथ खेलते हो? कितना बड़ा बउआ है आपका? बहुत छोटा है, अभी गुरकता है बस। देखिए आपके माँ को मैं बुलाता हूँ, इसके देखिए माता जी से निवेदन है मेरा कि आप थोड़ा हमारे दर्शकों के सामने आइए, बीच आइए, और ऐसी माँ को पूरे बिहार के लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। आपका बच्चा जो है वो पूरे इस पटना को, इस इलाके को पूरे मतलब एक विश्व पटल पर फेमस कर रहा है, तो क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर कि बच्चा आगे बढ़ रहा है, और इसके बारे में
कोई लोग आते हैं तो ये बोलते हैं कि इसमें माँ की देन है, माँ मेहनत कर रही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड है। अब इसको प्रमाणित ये करेगा, ये छोटा भाई इसका है। छोटा भाई, इनका क्या नाम है? इसका नाम अभिनय कुमार है। अभिनय। हाँ, और इस तो लड़का का नाम ये प्रमाणित ये करेगा। मतलब अभिनय, अभिनव और अभिनव, हाँ, इन लोग का सभी तो अभिनव इन लोग का तो मतलब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। बहुत अच्छा बन रहा है। और यही प्रमाणित करेगा, यदि ये भी इसके जैसा निकलता है तो मानेंगे माँ का मेहनत है, और ये नहीं निकलता है तो मानेंगे गॉड गिफ्टेड है। ये प्रमाणित कर देगा। देखिए, आप इसी की माँ नहीं, आप पूरे बिहार की माँ है, पूरे भारत की माँ है। आप हमें ये बताएं कि इस बच्चे में आपको कब लगा कि ये बच्चा मतलब दूसरे बच्चों से कुछ अलग है, कुछ इसमें अलग प्रतिभा है? आपको कब ऐसा महसूस हुआ? इसको हम बिल्कुल बचपन से ही महसूस होता है एकदम। जब ये बिल्कुल छोटा था ना, शुरू किया था पढ़ना, फर्स्ट स्टेप में जब इसको ABCD हम सिखा रहे थे तो मेरा सोच ये था कि कुछ टीचर को देखते हैं कि ABCD लिखते हैं ना तो A से Z तक बच्चे को दे देते हैं, चलो लिखो बोलो सीखो। लेकिन मेरा ये सोच था कि हम बच्चा को एक ही अक्षर सिर्फ A सिखाएंगे, लेकिन वही A जो सिखाएंगे लिखना, बोलना, पढ़ना, तीनों चीज आना चाहिए। मतलब धीरे धीरे तो हम इसको सिखाते सिखाते ABCD पर गए, और एक दिन पता चला अचानक क्या कि ये हमको N तक लिखा दिया। हाँ, N तक लिख के दिखा दिया अपने आप से। हमको बहुत गुस्सा आया पहले। हाँ, इसलिए के गुस्सा आया कि ये कौन है जो इसको N तक लिखने सिखा दिया। आखिर जानने नहीं पहचानने आता है कि नहीं आता, हम बताए नहीं थे, इसलिए के गुस्सा आया। आपको तो मतलब खुश होना चाहिए था। नहीं, इसलिए के गुस्सा आया कि हमको लगा कोई सिर्फ लिखने के लिए इसको सिखा दिया है। इनका प्लानिंग था कुछ और। मेरा प्लानिंग था कि जो भी आए लिखना, बोलना, पढ़ना, पहचानना सब भी आए। लिखना, बोलना, पहचानना, खास करके पहचानना। हाँ, ये भी आए। देखिए, ये हम सभी जानते हैं, हमारे सारे व्यूवर्स जानते हैं कि बच्चे में एक छोटा सा बदलाव को भी यदि कोई महसूस कर सकता है इस पृथ्वी पे तो वो माँ है। माँ महसूस कर सकती है, और इन्होंने महसूस किया। ABCD जब बच्चों को पढ़ाया जाता है गोद में, तभी इन्होंने महसूस कर लिया था कि हमारा जो बच्चा है वो दूसरे बच्चों से अलग है। क्या वही N, बिल्कुल वही। जब N तक लिखा पहले गुस्सा आया, फिर उस पे हम बोले ये तुमको सिखाया कौन? तो ये बोलता है कि हम कैलेंडर जो चिपकावल है ना उससे सीख गए। हम बोले तुमको अब हम N तक पहले बीच से पूछेंगे, उससे बीच से लिखाए के होता है L होता है, बिल्कुल। तो इस सब कुछ सही लिख दिया। उस समय खुशी हुआ और लगा कि ये जरूर कुछ करेगा, क्योंकि खुद से ही आगे बढ़ा है। अच्छा, तो ये बताइए मैम कि आप लोग करती क्या हैं? आप और आपके हस्बैंड, इसके मम्मी और इसके पापा, आप लोग क्या करते हैं? बिल्कुल गरीब परिवार है, और छोटे छोटे बच्चे को जैसे इसको पढ़ाते हैं वैसे पड़ोस के बच्चे को भी पढ़ाते हैं। अभी तक कोई वैसा फोन कॉल्स आया हो जो कोई क्या हो बोला हो कि हम आपको बच्चे को पढ़ाएंगे, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देंगे, ऐसा कुछ हुआ हो? हाँ, एक जगह से हुआ है, और वो नाम भी लिख के ले गए। कब अपने बच्चे को आप मतलब अच्छे स्कूल में डालेंगे? कुछ है प्लानिंग वैसा? 2 साल प्लानिंग 2 साल बाद। 2 साल तक कभी मतलब अभी कितने साल का ये बच्चा है? अभी ये 10.5 साल हुआ है। 10.5 साल का है। एकदम रियल उम्र जो है 10.5। मतलब 12 साल का हो जाएगा इसके बाद ही आप इससे मतलब अपने आप से इसको अलग करेंगे आप? हाँ, 8 क्लास में। हाँ, ठीक, 8 क्लास से, हाँ, या 8 पार करेगा तब। पिताजी खुद शिक्षक हैं, मैथ साइंस के तो खुद शिक्षक हैं। हाँ, इसलिए ही कैन गाइड हिम, है ना, बोथ ऑफ देम। मैंने प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं बच्चों को 8th क्लास तक। ऐसे तो वो 10th तक पढ़ाते हैं, है ना, इसलिए इस बच्चे के मतलब पढ़ाई में कहीं दिक्कत नहीं होगी 2 साल तक। अभी फिर आगे का प्लानिंग वो कर चुके हैं, है ना, किए हुए हैं इस तरह से। देखिए, आपको सबसे पहले साइंटिस्ट बनने के लिए आपको मैट्रिक पास करना होगा, इंटर करना होगा, ग्रेजुएशन करना होगा, फिर आगे बाद की पढ़ाई जो होगी। तो और सब सब्जेक्ट में कितना मन लगता है आपको पढ़ने में? जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ को छोड़कर जितने सब्जेक्ट हैं उसमें कितना मन लगता है आपको? फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये दोनों मतलब में इसको याद ही कर लेना है आपको, रट ही जाना है एकदम। फिजिक्स केमिस्ट्री में जो वो मैथ से थोड़ा कम रुचि है, लेकिन है रुचि है। और इंग्लिश में थोड़ा सा और कम रुचि है। उसी रुचि को जगाना है, उसी रुचि को जगाना है। यस, उसी रुचि को जगाना है। तो देखिए, मैं अपने बिहार में जितने हमारे दर्शक हैं, अब हमारे भारत में जितने हमारे दर्शक हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसा बच्चा जो है वो
टाइम टू टाइम मतलब बिरले ही आपको देखने को मिलता है। ऐसा बच्चा जल्दी आपको देखने को नहीं मिलता है। और मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ कि अब तक आपने अपने लाइफ में इस तरह के बच्चे को आपने नहीं देखा होगा, इस तरह का प्रतिभा को, इस तरह का गॉड गिफ्टेड टैलेंट को आपने नहीं देखा होगा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको जहाँ से भी आप हों, इसको अपने स्तर पे, अपने लेवल पर इसको कुछ ना कुछ सपोर्ट करें, जिससे ये आगे चलकर हमारे देश का नाम रोशन कर सके, हमारे देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। पटना से सुधाकर।